नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सीपीओ का एग्ज़ाम चल रहा है और हम लोग सेक्टर 62 नोएडा आए हुए हैं सीपीओ का एग्ज़ाम एनालिसिस कराने के लिए। अभी हमारे साथी एग्ज़ाम देकर आए हैं और हम बात करेंगे कि इनका एग्ज़ाम कैसा रहा है। सेकंड शिफ्ट का ये एनालिसिस है आप लोगों का। तो आपने सीपीओ में जो अभी एग्ज़ाम देकर आए लगभग कितने क्वेश्चंस करे हैं? सर मैंने 140 करे हैं बस। 140 आप करके आए हैं। तो आपको लग रहा है कि लेवल कैसा है क्वेश्चन? सर लेवल ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं थी। जीएसपीएस में ठीक ठाक थी, जब भी मैंने क्वेश्चन काफ़ी करी हैं। अच्छा, तो आप ऑन एवरेज अगर हम बात करें हर सब्जेक्ट की, जैसे मैथ में आपने कितना किया? सर मैथ में मैंने 35 अटैम्प्ट करे हैं। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 50 के 50 करे। जीएस में? जीएस मैंने 35। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 30 के आसपास करे। कुछ क्वेश्चंस जैसे याद हो अगर आप बता पाओ जीएस में कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस बने हैं। तो जीएस में घराना से आ रहे हैं। एक तो ये आया था पंडित स्टैटिक जी के पंडित बिरजू महाराज कौन से घराने से हैं। बहुत बढ़िया। और ये सेंसस आया था कि महिला साक्षरता दर कितनी है। भारत की पूछी थी? हाँ, भारत की महिला साक्षरता दर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सितारा देवी। अच्छा, नमस्कार। तो आप अभी भी आप सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए, कितना कितना स्कोर आपका रहा है? सर मेरा है 173। 173? बहुत बढ़िया, शानदार। तो मतलब तैयारी कब से कर रहे हैं आप? सर जो पिछला वाला बैच था सीपीओ पराक्रम बोले। अच्छा, पराक्रम बैच था आपके पास। तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे आरडब्ल्यू के? तो कितना स्कोर बन पा रहा था आपका? मैं तो मेरा लगभग 140। 140। तो आपको लगा कि भाई मॉक टेस्ट में और इसमें कितना फायदा आपको दिखा? सर बहुत फायदा हुआ। अच्छा, जो गागर में सागर हुई थी आरडब्ल्यू की वो ली थी आप लोगों ने? जी सर। अच्छा, कुछ उसका प्रॉफिट आपको लगा? सर उसका बहुत प्रॉफिट हुआ। तो कितना, जैसे जीएस की अगर मैं बात करता हूँ, जीएस में आपने कितना स्कोर किया है? सर जीएस में थोड़ा कम है। अच्छा, जीएस में कम किया। जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल कितने क्वेश्चंस देख रहे हैं आप? हिस्ट्री के सर 7 से 8। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आप हिस्ट्री में। पॉलिटी की अगर बात करें? पॉलिटी के भी सर लगभग 5-6 पॉलिटी के कम। अच्छा, पॉलिटी क्वेश्चन। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ओके। और ये केरल का त्योहार पूछा था। अच्छा, और ये अम्बुबाची मेला पूछा। मतलब कुल मिला के ये है कि आपने मॉक टेस्ट लगाई मॉक टेस्ट लगाए थे, आरडब्ल्यू वाले, आरडब्ल्यू वाले लगाए थे सर। तो उसमें मतलब उससे लेवल डाउन था या ऊपर था, ये बताओ। सर डाउन ही था। डाउन था, मतलब पेपर का लेवल ऐसा है कि बच्चा सही अगर मेहनत कर रहा है बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा। तो मैथ में आपने लगभग कितना स्कोर अटेम्प्ट किया टोटल? सर मैथ मेरा 44। 44। और रीजनिंग? रीजनिंग पूरी है सर। बहुत अच्छी टोटल की है। जी सर। मतलब रीजनिंग कैसे कहाँ से पढ़ी? सर आपसे पढ़ी थी। आज मैराथन की थी आपने? जी, बहुत बढ़िया। चलो, बोर्ड मार्क्स के सवाल आ रहे हैं 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में। चलो बहुत बढ़िया। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले हैं। और जीएस का लेवल मतलब पिछले बार के एग्जाम से आसान लग रहा है क्या? बच्चे बता रहे हैं कि पिछली बार से आसान लग रहा है जीएस का आपका। जो है कि लगभग बच्चे जो है वो 34-35 से ऊपर ही जा रहे हैं। नवीन सर की स्ट्रेटेजी का बहुत काम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो आपने एक जीएस हो गया, मैथ का मुझे ये बता दो कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहा है? सर मैथ में ज्योमेट्री फॉर्मेट्री मतलब ये चल रहा है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा। एडवांस के लगभग कितने क्वेश्चन हो सकते हैं एडवांस के? त्रिकोणमिति की 4-6 लगभग हैं 15-16 क्वेश्चन। बहुत अच्छे। एडवांस से 15-16 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आसान लेवल के हैं या थोड़ा सा और ज़्यादा? मतलब सर है मॉडरेट है थोड़ा सा। चलो बहुत अच्छे। मतलब कुल मिला के आप 44 बता रहे हो मैथ में, तो तैयारी आपकी ठीक है बहुत अच्छे से। वेरी गुड, बहुत शानदार। और इंग्लिश कैसी रही? इंग्लिश मैंने अभी पढ़ रही हूँ। आपकी इंग्लिश कैसी रही? सर इंग्लिश पढ़ी थी इंग्लिश? हाँ। तो इंग्लिश में कितना स्कोर करके आए हो लगभग? इंग्लिश में सर ऐसे याद नहीं है पर सही रहा इंग्लिश। लगभग अंदाजे से 40 प्लस किए हैं या 40 से कम है? 35 से 40 के बीच। 35 और 40 के बीच में आप करके आए हो इंग्लिश को। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाओ भैया। कैसा रहा भैया आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा सर। एग्ज़ाम का लेवल बताओ पहले, कैसा रहा? ठीक था, मतलब ना तो मॉडरेट लेवल मान लो। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं आपने? तो मॉक टेस्ट से लेवल आसान लगा है, थोड़ा ऊपर लगा? हाँ ठीक था, वैसा ही था, बराबर था लगभग। साइंस ज़्यादा आ रही है इसमें। साइंस ज़्यादा पूछी गई जीएस में? हाँ, और स्टैटिक भी ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैथ में कितना अटेम्प्ट किया आपने? 44। और जीके में कितना किया आपने? 38 किए। 38 सही है? अब इतने तो सही नहीं। मतलब 178 किया आपने? अरे भाई बहुत गजब, बहुत शानदार। बैच आप सही है सर। अच्छा। तो रीजनिंग में कितना स्कोर करके आए हो? रीजनिंग सर 49 किए थे। 49 था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। 40 का नोट्स रिलेशन था, कुछ ऐसे क्वेश्चन था वो नया सीरीज का। सीरीज का था। अच्छा। 40 का नोट्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। एक मिला था और बाकी 40 × 9 360 योग हो रहा था टोटल। अच्छा। तो 360 करके हो गया था। अच्छा।
चलो, और ये बताओ मैथ का लेवल जो रहा वो कैसा रहा? मैथ तो सर इजी थी, बाकी बस जी के जीएस में थोड़ा मैथ क्या में है कितने क्वेश्चन करके आए? मैथ में कहते हैं 47 47। और रीजनिंग में आप 49 करके आए हो? नहीं 49 49। और जीएस का बताओ? जीएस में सर 32 की है। 32, ठीक है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में पूरे 48 के 40। 48 करके आए हो? भरोसा है 48 में से कितने सही हो जाएंगे? इतने ही हो जाएंगे। 48 सही हो जाएंगे? अरे वाह, बहुत गजब, बहुत शानदार। तो ये आप बता रहे थे कि आप कितना स्कोर रहा है? सर मैं 185 अटैम्प्ट करके आया। 185। तो मतलब जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में आपने कितना स्कोर किया? सर जीएस में मैं लगभग तो पढ़ी हुई आ रही थी, लेकिन 3-4 क्वेश्चन सर छोड़ के आया हूँ मैं। मतलब 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट थे, उनको छोड़ देते तो बाकी सब पढ़ा हुआ? हाँ, बाकी तकरीबन पढ़ा हुआ था, 70-80% पढ़ा हुआ था सर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ था, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था सर। अच्छा, बैच ले रखा था? हाँ, विनर बैच से जुड़े थे। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो लगभग कितने क्वेश्चंस आपने किए होंगे? जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ, कितने क्वेश्चंस उसमें आप करके आए होंगे? हिस्ट्री से सर दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन थे। ओके। और सर ये अपना ये ऋग्वेद इन से भी थे। अच्छा, मतलब 5-6 क्वेश्चंस रहे होंगे? हाँ, हिस्ट्री के 5 पॉलिटी के आर्टिकल थे। और सर 4 ट्रैक था, 33 का एक भी था, एक 4 ट्रैक से क्वेश्चन भी था। अच्छा, चलिए। और ज्योग्राफी वगैरह से? ज्योग्राफी से इतना नहीं था सर। मैराथन्स ली थी आपने? जो मैराथन्स हम लोग करा रहे हैं गागर में सागर कराई थी, उनसे आपको प्रॉफिट हुआ? हाँ सर, उनसे बहुत प्रॉफिट हुआ सर। पढ़ा हुआ, मतलब जो नवीन सर की भी क्लासेस थी उनसे भी आया था सर। बहुत प्रॉफिट हुआ सर। मैथ वाले सर थे राहुल तेवटी, उन्होंने भी सर जो क्वेश्चन कराए थे उनको भी, रीजनिंग वाले सर से भी बहुत हेल्प। मतलब आपका खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था। क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करें इंग्लिश के एग्ज़ाम में, तो कौन से क्वेश्चन कितने, मतलब कौन सा टाइप कितने क्वेश्चंस में पूछा गया था? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पॉटिंग एरर्स कितने आए थे? स्पॉटिंग एरर में करीब से 3 से 4 एवरेज थे। 1 वर्ड भी इतने थे, 3-4। इडियम फ्रेज थोड़ा था, 5 से 6 ये। और बाकी तो पैसेज थे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स? सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, करीब 2-3 के समथिंग थे। 2-3 1 वर्ड और इडियम फ्रेज का ज़्यादा हुआ है। 1 वर्ड और इडियम फ्रेजेस ज़्यादा थे? जी। अच्छा, अगर मिसस्पेल्ड की बात करें? मिसस्पेल्ड करीब 3-4 थे। 3-4 मिसस्पेल्ड डायरेक्टली थे या फिर सेंटेंस बेस्ड? डायरेक्टली अंडरलाइन करके थे कुछ 1-2 तो, और बाकी फिर डायरेक्ट ऑप्शंस। मिसस्पेल्ड दोनों तरह के थे, एक तो वो 4 ऑप्शंस वाले और एक सेंटेंस वाला अंडरलाइन वाला, ठीक है। और पैराजम्बल आया था क्या? पैराजम्बल तो शायद नहीं था। क्लोज टेस्ट नहीं, पैसेज था बस। उसमें से क्या बनवा रखे थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसका वो एक प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर था, तो उसकी मेन थ्योरी क्या है, थीम, इसका प्रदूषण से क्या वो रिलेटेड। कोई वर्ड्स याद है? सिनोनिम्स कौन से पूछे थे या एंटोनिम्स किस वर्ड के पूछे थे? कोई क्वेश्चन याद है? एक सेकंड, मिसवर्ड याद है, मतलब स्पेलिंग थे उसमें से। एक तो इफेक्टिव थी, अच्छा, ओके। उसको था इफेक्टिव, उसमें से सही था, मतलब वो रॉन्ग था, वो सही करना था। और एक एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग थी, वो रॉन्ग थी, वो सही करनी थी, ये वाला था। 2 तो याद है। और इडियम्स फ्रेजेस में कुछ याद है? ये तो याद से नहीं है। तो टोटल 180 कितना 178 इन्होंने, आप देखिए बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। 178 आउट ऑफ 200 का मतलब आप समझिए कि इन्होंने सारे ही क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए होंगे। ये छोड़ कर आए हो या टाइम नहीं मिला बाकी क्वेश्चंस करने का? नहीं मैम, छोड़े ही थे। वो क्या थे, जीके में साइंस थोड़ी वेटेज ज़्यादा था। तो 200 क्वेश्चंस पूरे समय में अटेम्प्ट भी हो पा रहे हैं और डिसिसिवली इन्होंने खुद से सोच कर कि बच गया था 10 मिनट, लेकिन किया नहीं। देखिए समय भी बच गया था, तो स्पीड मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर कोई क्वेश्चन करिए। तो जीएस के बारे में अगर हम बात कर लें, खुश रहो। जी सर, पॉलिटिकल हिस्ट्री आपसे ही पढ़ी, तो फ्री वाला बैच था सीजीएल का, फाउंडेशन बैच जो जी। यूट्यूब पे हमने कराया था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो बच्चे 2-3 तो अनुच्छेद थे। अच्छा। डायरेक्टली विधानमंडल से था एक क्वेश्चन तो। कर दिए होंगे आपने? हाँ, बहुत शानदार। पॉलिटिकल तो मैं खुद पढ़ा लेता हूँ करीब लगभग आपके पढ़ाए नोट्स वगैरह से। तो चलो बहुत बढ़िया। तो आपका कितना स्कोर बन रहा है टोटल? स्कोर सर मैंने 178 किया, तो मतलब 8 मैंने तुक्के दिए थे, तो 160 से ऊपर तो लगा ही। तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम है उसके एनालिसिस पर अगर मैं बात करूं तो बच्चों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पेपर पहले के कंपेयर में जो अब हो रहा है ये लगभग वो पहले से इजी है। मतलब करने लायक क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, वो लगभग क्वेश्चंस करके आ रहा है। तो ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस था। आप लोगों से बस यही कहेंगे कि आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, एनालिसिस देखें और उसके आधार पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आप भैया पढ़ लें, मेहनत कर लें, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।